देखिए, अगर शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे तो राकेश टिकैत वहाँ बचे रहेंगे, वरना अगर लखीमपुर की जनता और सीतापुर की जनता अपने पे आ गई तो टिकैत जी को रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए। ठीक है, जितना यहाँ वो बोलते हैं ये गाजियाबाद नहीं है, दिल्ली नहीं है, ये सीतापुर है, ठीक है, और ये लखीमपुर है। कितने तुम बाहर से ले आओगे अपने साथ, वहाँ की जनता एक भी तुम्हारे साथ नहीं है, और हर एक सच्चा हिंदू तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वहाँ पर। कौन से किसान है वहाँ का? एक किसान उनके साथ नहीं है। एक किसान बता दिए, सब उनके लाए हुए हैं। मैं आपको 50 सबूत दे सकता हूँ कि दिल्ली से यहाँ लोग गए हुए हैं, दिल्ली से लोग गए हुए हैं वहाँ पे प्रियंका गांधी के साथ आंदोलन करने। वहाँ का कोई आदमी नहीं है। वहाँ के कांग्रेस का, मैं खुद वहाँ रहा हुआ, पैदा हुआ, मैं जानता हूँ वहाँ का क्या इतिहास है कांग्रेस का। एक भी कार्यकर्ता आपको 10 कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वहाँ पे नहीं मिलेगा। ये वहाँ के हैं ही नहीं। लखीमपुर में कुछ सिख हैं जो वहाँ रहते हैं, मैं मानता हूँ, पर जितने हैं, और कोई रायबरेली से आप देख लो ना, जो जांचें हो रही उसमें साफ पता चल रहा है कि वहाँ का कोई किसान नहीं है। और जो वहाँ मरे थे, जिनके ऊपर ये हादसा हुआ है, वो भी वहाँ के रहने वाले नहीं थे। ये भी आप उसमें देख लीजिए, वो भी वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। ये लोग पंजाब से आके वहाँ, जो भी हमारे दलित भाई हैं, कोई भी समाज के लोग हैं, उनकी ज़मीनों सस्ते दामों में लेके वहाँ वो लोग खेती कर रहे हैं। बाकी वहाँ सिखों का कोई इतिहास नहीं है। आप पढ़ लीजिए, पता कर लीजिए, सीतापुर में या लखीमपुर में कोई ज़्यादा सिख नहीं। ये सब पंजाब से आए हुए यहाँ हैं। पहले घटना हुई है लखीमपुरी में, कह रहे हैं कि ये जो लोग आए बाहर से थे, आप भी वहीं के रहने वाले हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैं तो जानता भी नहीं इतने सरदार लखीमपुर और सीतापुर में आ कहाँ से गए। पहले तो इतने सिख नहीं थे वहाँ, इतने सरदार नहीं थे, एकदम से इतने सारे लोग कहाँ से आए हैं। तो इसमें साफ पता चलता है ये साजिश थी, रची हुई साजिश थी ये, कि जिस प्रकार से बाहर वाले भी लोग आए हैं और वहाँ के कुछ सरदार हैं जिन्होंने वहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा करके, ठीक है, सस्ते दामों में ज़मीनें खरीद के वहाँ बसे हुए हैं। जो पंजाब से आए हुए हैं वो सब वहाँ बसे हुए हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो कितने सिख लोग वहाँ पर रहते हैं और ये कितने दिनों से आए हैं, पिछले कितने सालों में वहाँ पर जो ऐसा? भाई मुश्किल से मेरे ख्याल से 10-5 साल हुए होंगे, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कहीं इतने सिख नहीं देखे। जिस तरीके से वहाँ पे आंदोलन में इतने सारे सिख आ जाते हैं, सीतापुर में टिकैत का आंदोलन होता है उसमें इतने सारे सिख आ जाते हैं, तो मुझे तो ये आश्चर्य वाली बात लगती है कि इतने सिख सीतापुर में है नहीं तो आ कहाँ से आते। ये पूरी एक साजिश थी रची हुई। जिस तरीके से आपको न्यूज़ के माध्यम से पता चला होगा कि कैसे वहाँ व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया जाता है एक दिन पहले, और कैसे पूरी घटना की एक रचना करी जाती है और उसको अंजाम दिया जाता है। देखा होगा 4 किसानों की मौत की बात की जा रही है। हम ये नहीं कहते कि बात नहीं की जानी चाहिए, सबकी बात की जानी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को मारा गया, ड्राइवर को मारा गया पीट पीट कर, जो तमाम वीडियो सामने आ रही है, उन पर कार्रवाई की कोई बात नहीं हो रही कि भाई इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसने किया है? देखिए, खुद को पंडित कहने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आज कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित की हत्या हो जाती, कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हो जाती है, वहीं एक सिख औरत की हत्या हो जाती है, पर इनमें से कोई भी एक ट्विटर पे ट्वीट नहीं करता है। वहां जाने की तो दूर की बात है, उनके परिवार से मिलने की दूर की बात है, मुआवजे की दूर की बात है। ये एक सहानुभूति वाला या शोक वाला एक ट्विटर पे संदेश भी नहीं करते। पर हाँ, ये यहाँ से नौटंकी करने सीतापुर चले जाते हैं। वहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से सुबह सुबह प्रियंका गांधी झाड़ू लगा रही हैं, और लाखों, मतलब झूठ बेईमानी वाली बातें। ठीक है, सीतापुर का वहाँ एक कांग्रेस का नेता वहाँ प्रदर्शन में नहीं था। ठीक है, ये सब यहाँ दिल्ली, हरियाणा, सहारनपुर, यहाँ से लाए हुए लोग थे। अपने उस पे आके प्रियंका गांधी सीतापुर में प्रदर्शन करती तो सीतापुर का एक आदमी उनके साथ नहीं खड़ा था। जिस तरीके से 2 सिखों की हत्या के बाद या 2 किसानों की हत्या के बाद वहाँ पे लोग किस बेरहमी से वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो किसी के घर के बेटे नहीं है? क्या वो किसी का पति नहीं है, भाई नहीं है? जिस तरीके से उसको मार दिया गया, वो जबकि रो रो के कह रहा है कि दादा किसी ने हमें नहीं भेजा, किसी ने नहीं भेजा, आप उसको लाठियों से मार रहे हैं। ये कहाँ के आप, ये अन्नदाता हैं? ये अन्नदाता, आप इनको अन्नदाता कहेंगे? अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहा है, क्या लग रहा है जो लखीमपुर में घटना हुई है तो कितना असर चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव का तो मुझे नहीं पता क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, पर हाँ, सच और झूठ का जरूर, जो झूठ जिन्होंने बोला पर्दाफाश होगा। अगर मंत्री का बेटा आरोपी है तो उसको जेल होगी, और अगर जिन्होंने ये हत्या करी है बेचारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की लाठियों डंडों से, तो उनको, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्होंने बाहर से आके हमारे यहाँ का सीतापुर का, हमारे यहाँ के लखीमपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी है। तो मैं माननीय योगी जी से यही निवेदन करता हूँ कि इन लोगों के सख्त के सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये दोबारा भविष्य में ये ऐसी हरकत ना कर सकें। लेकिन अगर बात की जाए कि पूरी की पूरी जो घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार क्या है, आप देखिए ना, पूरी साजिश थी। एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनता है,
ठीक है। आज एक उप मुख्यमंत्री का दौरा होता है, वहाँ कोई भी कार्यक्रम में वो आते हैं, आप हेलीपैड पे जाके प्रदर्शन करते हैं। आपने सही से वीडियो देखी होगी तो गाड़ी थार उनके ऊपर चढ़ने से पहले उसका शीशा टूटा हुआ था। इसका मतलब पीछे जो लोग थे आंदोलनकर्ता, जो मैं उनको मैं मेरे पास शब्द नहीं बोलने के, जो वो लोग थे पीछे वाले, उन्होंने लाठियां चलाई हैं गाड़ियों पे, तो वो लोग अपनी जान बचा के आगे भागे, जिसमें ये हादसा हुआ। और उसके बाद किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, किस तरीके से पत्रकार को पीट पीट के हत्या करी है, सब आपके सामने है, वीडियो में आप देख सकते हैं। आज राजस्थान में किसानों के ऊपर लाठी चलाती है वहां की गवर्नमेंट, उनको बेरहमी से मारा जाता है, तो उन किसानों के लिए ना तो टिकैत वहां जाता है, और ना प्रियंका गांधी, ना अखिलेश यादव, ना राहुल गांधी या सिद्धू, कोई वहां नहीं जाते हैं। पर हाँ, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो वहां ये लोग जाके अपनी गंदी राजनीति करके वहां राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर लखीमपुर की बात की जाए तो जिस तरीके से अब भी राकेश टिकैत दोबारा कह रहे हैं कि भाई हम आंदोलन करेंगे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं फिर से रंग देने की कोशिश की जा रही है कि फिर से हिंसा को भड़काया जाए? देखिए, अगर शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे तो राकेश टिकैत वहां बचे रहेंगे, वरना अगर लखीमपुर की जनता और सीतापुर की जनता अपने पे आ गई तो टिकैत जी को रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए। ठीक है, जितना यहाँ वो बोलते हैं ये गाजियाबाद नहीं है, दिल्ली नहीं है, ये सीतापुर है, ठीक है, और ये लखीमपुर है। यहाँ आपको आपकी औकात दिखा दी जाएगी कि आपने हमारे लोगों को भड़काने की, वहाँ दंगा करने की कोशिश की, तो सीतापुर का एक एक बच्चा उनको उनकी औकात दिखाएगा कि आप किस औकात के हैं। लेकिन वहाँ के किसान तो उनके साथ हैं। कौन से किसान है? वहाँ का एक किसान उनके साथ नहीं है। एक किसान बता दिए, सब उनके लाए हुए हैं। मैं आपको 50 सबूत दे सकता हूँ कि दिल्ली से यहाँ लोग गए हुए हैं, दिल्ली से लोग गए हुए हैं वहाँ पे प्रियंका गांधी के साथ आंदोलन करने। वहाँ का कोई आदमी नहीं है। वहाँ के कांग्रेस का, मैं खुद वहाँ रहा हुआ, पैदा हुआ, मैं जानता हूँ वहाँ का क्या इतिहास है कांग्रेस का। एक भी कार्यकर्ता आपको 10 कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर जो किसानों की भीड़ हुई, इतनी सारी भीड़ आई कहाँ से, जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए? सर, ये वहाँ के हैं ही नहीं। लखीमपुर में कुछ सिख हैं जो वहाँ रहते हैं, मैं मानता हूँ, पर जितने हैं, और कोई रायबरेली से आप देख लो ना, जो जांचें हो रही उसमें साफ पता चल रहा है कि वहाँ का कोई किसान नहीं है। और जो वहाँ मरे थे, जिनके ऊपर ये हादसा हुआ है, वो भी वहाँ के रहने वाले नहीं थे। ये भी आप उसमें देख लीजिए, वो भी वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। ये लोग पंजाब से आके वहाँ, जो भी हमारे दलित भाई हैं, कोई भी समाज के लोग हैं, उनकी ज़मीनों सस्ते दामों में लेके वहाँ वो लोग खेती कर रहे हैं। बाकी वहाँ सिखों का कोई इतिहास नहीं है। आप पढ़ लीजिए, पता कर लीजिए, सीतापुर में या लखीमपुर में कोई ज़्यादा सिख नहीं। ये सब पंजाब से आए हुए यहाँ हैं। अच्छा, कुछ फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें कुछ युवा है जो भिंडरावाले की टी शर्ट पहने हुए थे। जब राकेश टिकैत से पूछा गया तो कह रहे कि सरकार उनको आतंकवादी मानती है, लेकिन कुछ लोग हैं उनको संत मानते हैं। अरे सर, ये लोग तो अफजल गुरु को भी आतंकवादी नहीं मानते थे। ये तो बुरहान अंबानी को भी आतंकवादी नहीं मानते थे। ये आतंकवादी उन्हें कहाँ मानते हैं? इनके लिए आतंकवादी तो योगी जी हैं, इनके लिए आतंकवादी मोदी जी हैं, जो आज देश में हित का कार्य कर रहे हैं। इनके लिए आतंकवादी अजय मिश्रा टेनी जी हैं। इनके लिए जब अफजल गुरु आतंकवादी नहीं हुआ, ये ओसामा को भी ये आतंकवादी नहीं मानते हैं, तो ये उसको क्यों मानेंगे जो उसका आतंकवादियों का समर्थन करते हैं? उनको भी ये क्यों मानेंगे? ये खुद उसी उस पे हैं। किस तरीके से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, तो इनका मंशा आपको समझ में आ जानी चाहिए, किस तरीके से ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, किस तरीके से हिंदू और सिखों को ये लड़ा रहे हैं। तो क्या लगता है, जो अब किसान आंदोलन अब तक कहते थे, वो अब मोदी योगी हटाओ आंदोलन हो गया है? देखिए ना, वो शुरुआत से यही है, शुरुआत से ही अच्छी फंडिंग आ रही है, अच्छी फंडिंग आ रही है, अच्छा पैसा आ रहा है। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा किसान नहीं जो मेहनत करके पैसा कमाता है। आप चलिए, किसान मैं आपको दिखाता हूँ जो अपने खेत में मेहनत कर रहा है। वो यहाँ आके आलीशान टेंटों में बैठ के शराब नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है यहाँ पर, वो अपने खेतों में मेहनत कर रहा है, वो अपने मेहनत की रोटी खा रहा है। वो अन्नदाता हैं, वो पैदा कर रहे हैं, अन्न पैदा कर रहे हैं, वो अन्नदाता हैं वो। पर ये नहीं जो यहाँ 1000-1000, 2-2000 पे बैठे हुए हैं। ये अन्नदाता नहीं हो सकते किसी के लिए भी। ठीक है, आंदोलनकारी हैं ये। ठीक है, ये एक सरकार के विरोधी हैं। ठीक है, आज ये सरकार को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए नई नई साजिश रचते हैं। और मैं तो सरकार से कहूँगा इस टिकैत के खिलाफ, ठीक है, जिस तरीके से 26 जनवरी को इसने दिल्ली के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, वही ये यूपी के अंदर लखीमपुर सीतापुर में चाह रहा है माहौल ख़राब करने की। पर वहाँ की जनता इनको बहुत तगड़ा जवाब देगी। कितने तुम बाहर से ले आओगे अपने साथ, वहाँ की जनता एक भी तुम्हारे साथ नहीं है। और हर एक सच्चा हिंदू तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वहाँ पर। अच्छा, आंदोलन खत्म करने का रास्ता क्या? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हमने 1.5 साल तक के लिए आंदोलन कानून को बैन कर रखा है, फिर ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है? भैया, ये इसीलिए हो रहा है ना, ये प्रदर्शन इनको करना है, फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है, सरकार को गिराना है, सरकार को बदनाम करना, उस चीज़ के आंदोलन है ये।
बाकी आप ये सोचो कि ये कोई किसानों के हित का आंदोलन है, कोई हित का आंदोलन नहीं है ये सिर्फ अपने हित का, टिकैत जैसे, योगिंदर जैसे, पूनम पंडित जैसे लोग अपने हित के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और केजरीवाल जैसे दोगले लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो इनका समर्थन कर रहे हैं।